ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के आरंग सहित देशभर में 46 स्थानों पर कल राष्ट्रीय रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। प्रधानमंत्री वर्चुअल कार्यक्रम में नवनियुक्त केंद्रीय कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सिपाहियों की भर्ती परीक्षा अब हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा 13 अन्य भाषाओं में भी होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। और बीजापुर जिले में विस्फोटक की चपेट में आने से सीएएफ का एक जवान घायल। सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो के 3 आईईडी बरामद किए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन कल 12 फरवरी को देशभर के 46 स्थानों पर किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम में नवनियुक्त केंद्रीय कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, साथ ही उन्हें संबोधित भी करेंगे। आयोजन में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आरंग स्थित उप महानिरीक्षक के ग्रुप कार्यालय में सुबह 9:30 बजे इस मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले 30 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 51,000 युवाओं को प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सिपाहियों की भर्ती परीक्षा अब हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा 13 अन्य भाषाओं में भी होगी। यह निर्णय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस वर्ष 20 फरवरी से 7 मार्च तक देश के 128 शहरों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है। इसमें अभ्यर्थी हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं में भी परीक्षा दे सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आज जशपुर जिले के कंडोरा गांव में आयोजित मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम सभी को प्रतिदिन अपने माता पिता का चरण छूकर आशीर्वाद लेना और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहकर अपने माता पिता की सेवा करने और उनका नाम रोशन करने की बात कही। कार्यक्रम में बच्चों ने अपने माता पिता की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा इन दिनों राज्य में गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय कांकेर जिले के हाराडुला गांव और अभियान की सह संयोजक गोमती साय जशपुर जिले के मुंडा टोली गांव पहुंची। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता एक दिन का प्रवास तय कर लोगों से संपर्क करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जशपुर सिकल सेल मुक्त जिला बनेगा। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को इस रोग से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की पहल पर इस रोग से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। श्री साय ने कहा कि मरीजों की भर्ती, उपचार व्यवस्था के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर रक्त की भी व्यवस्था जिला अस्पताल में की गई है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में सिकल सेल के वॉलंटियर सिकल सेल के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने जशपुर प्रवास के दौरान गृह ग्राम बगिया में स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात कर उनकी गतिविधियों की जानकारी ली और महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि स्व सहायता समूहों में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाए ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सके। उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर जशपुर ब्रांड के नाम से बिक्री के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए एक अलग से वेबसाइट भी बनाई गई है। अपने जशपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री इमर्जिंग जशपुर कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर स्थित अपने गृह ग्राम बगिया
में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यालय को खोलने का उद्देश्य मुख्यमंत्री की जनता से निकटता और सतत संपर्क बनाए रखना है, ताकि जनता आसानी से अपनी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि जनता और प्रशासन में सही तालमेल रहे और जनता के विचारों को सुने जाने से समस्याओं के समाधान में आसानी होती है। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय आम जनता की समस्याओं और विचारों का सम्मान करते हुए सार्थक समाधान का प्रयास करेगा। इस अवसर पर श्री साय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण भी किया। प्रदेश के संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास की रोशनी हर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता में रखकर सरकार नई नई योजनाएं शुरू कर रही है। श्री अग्रवाल ने गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के गठन की 4वीं वर्षगांठ पर अरपा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस जिले को पर्यटन जिले के रूप में पहचान दिलाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही विकास के अन्य सभी कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर श्री अग्रवाल ने पेंड्रा बाईपास की स्वीकृति 1 माह के भीतर दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने जिले के विकास के लिए करीब 36 करोड़ रूपये की लागत से 70 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बीजापुर जिले में आज माओवादियों द्वारा लगाया गया विस्फोटक की चपेट में आने से केंद्रीय सशस्त्र बल सीएएफ का एक जवान घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार सीएएफ का दल डुमरी पालनार कैंप से एरिया डोमिनेशन के लिए निकला था। इस दौरान तिमेनार के पास माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया विस्फोटक की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने मौके से 5-5 किलो के 3 आईईडी बरामद किए हैं, जिन्हें बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम जिले के विभिन्न गांवों में आयोजित मड़ई मेला में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए महतारी सदन बनाया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम बामी और लखनपुर में सामुदायिक भवन के लिए 10-10 लाख रूपये देने की घोषणा की। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में आज किसान सम्मेलन और कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सम्मेलन में किसानों को नए कृषि तकनीकों के साथ आधुनिक यंत्रों की जानकारी दी गई। साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं का अवलोकन भी कराया गया। सम्मेलन में फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए उत्पादन बढ़ाने का तरीका भी बताया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले में भी अग्निवीर भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने प्रशिक्षण प्राप्त करने आए युवाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि युवा आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य और सपने को पोषित करें। उन्होंने कहा कि सैनिक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता है, वह हमेशा देश और समाज सेवा का कार्य करता रहता है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज रायगढ़ जिले के दुर्रा मुंडा से महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पहुंची। इस दौरान श्री गांधी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और खरसिया विधायक उमेश पटेल मौजूद थे। इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा सख्ती पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। इस अवसर पर श्री गांधी ने जनता को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल 12 फरवरी को कोरबा पहुंचेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है। कबीरधाम और अंबिकापुर में आज हल्की बारिश हुई है। वहीं सरगुजा के मैनपाट में ओले गिरने के समाचार मिले हैं। इस बीच राजनांदगांव जिले के कृषि विभाग ने किसानों को सब्जियों में कीट रोगों के प्रति नियमित निगरानी करने की सलाह दी है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर उन्हें नमन किया है। वहीं रायपुर के विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 आज रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में 2 पाली में आयोजित की गई। राजनांदगांव जिले के एक निजी बैंक में नकली सोना रखकर 48 लाख रूपये का लोन लेने का मामला सामने आया है। इस मामले
मामले में पुलिस ने बैंक ग्राहक और अधिकृत सुनार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा कल 12 फरवरी को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। राजनांदगांव के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में 13 फरवरी को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से 200 पदों पर भर्ती की जाएगी और कोंडागांव जिले में विद्यार्थियों को परीक्षा पूर्व तनाव मुक्त रहने और परीक्षा को पर्व के रूप में लेने के लक्ष्य को लेकर नगर पालिका ऑडिटोरियम में परीक्षा पर्व पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के आरंग सहित देशभर के 46 स्थानों पर कल राष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री वर्चुअल कार्यक्रम में नव नियुक्त केंद्रीय कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सिपाहियों की भर्ती परीक्षा अब हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा 13 अन्य भाषाओं में भी होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की और बीजापुर जिले में विस्फोटक की चपेट में आने से सीएएफ का एक जवान घायल, सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो के 3 आईईडी बरामद किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।